उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासनिक सख्ती एक बार फिर से देखने को मिली, जहां कल्की धाम के पास एचोड़ा कम्बोह इलाके में सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया। ये कार्रवाई नायब तहसीलदार दीपक जुड़ैल और सीओ कुलदीप सिंह की मौजूदगी में की गई। मस्जिद सार्वजनिक पार्क की 665 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसे अदालत और तहसील प्रशासन के आदेश के बाद पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने पहले 11 जून को नोटिस जारी किया था, लेकिन मस्जिद कमेटी द्वारा पूरी इमारत न हटाए जाने के बाद अंततः कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये सब जो आप इसका कर रहे हैं, लगातार आपने देखा भी होगा कि ये मैंने मौखिक रूप से जिलाधिकारी से को भी इस बात के लिए कहा है मैंने कि जो कहीं धार्मिक स्थल की बात है, अगर आप उखाड़ना शुरू करेंगे, मैं इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे कहीं ना कोई हर व्यक्ति किसी धर्म से ताल्लुक़ है, हिंदू समाज से हमारे भाई हैं वो हैं। अगर हम उखाड़ेंगे तो धार्मिक स्थल पुरानी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर बने हुए हैं। आप बार बार उखाड़ करके उस चीज़ को लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर कहीं ऐसी कहीं ज़रूरत आ रही है किसी धार्मिक स्थल पर मस्जिद हो या किसी दूसरे धर्म का हो, ग्राम समाज पे बना है, इसके बदले आप दूसरी जगह आप उनसे ले सकते हैं। उसको बुलडोज़र चलाने का कोई मकसद नहीं बनता। मैं इसकी सख्त अल्फाज के अंदर इसकी मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कड़े शब्दों के अंदर इस बात को कह चुके हैं, हमारे चाहे CBI महोदय हो या दूसरे हों, कि बुलडोज़र किसी मसले का हल नहीं है। और जो एक सरकारी जो एक प्रक्रिया है कानूनी, उसके तहत आगे काम करना चाहिए। और अधिकारियों का काम जनता की सेवा करना है और टारगेट कर करके नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। संबल में इनकम टैक्स की टीम ने मीट फैक्ट्री पर छापेमारी की, किस तरह से देखते हैं इसको? मैं अभी क्या कह सकता हूँ इसके अंदर। इनकम टैक्स की उन्होंने टीम ने छापेमारी की है। उनको क्या इनपुट मिला था, किस आधार पे की है, इसका जवाब तो वही देंगे। बिहार में RJD के बड़े नेता का आरोप तय हुआ है भ्रष्टाचार मामले में। लालू यादव साहब उनकी पत्नी है, उनका बेटा है। जब चुनाव है तो सरकार के ये तो हथकंडे हैं। लगातार जिस जिस राज्य के अंदर चुनाव होता है, वहाँ के विपक्षी नेताओं को टारगेट कर करके इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। और हम जो विपक्ष के लोग हैं, इसी बात पर लगातार सरकार का विरोध करते हैं, चाहे सदन हो या सदन के बाहर हो, कि इस प्रकार की प्रक्रिया जो एक प्रथा लगातार बनती चली जा रही है, खत्म होनी चाहिए। चुनाव अगर आते हैं तो वही एकदम से ये CBI ED इनकम टैक्स क्यों सक्रिय हो जाती है? अगर कहीं किसी ने क्या, अभी तक मुझे बताइए, विपक्ष के अलावा कितने ऐसे नेता हैं जिनको टारगेट कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? तो विपक्ष के नेताओं, क्या सारी गलत चीज़ें विपक्ष के नेताओं ने ही की है? लेकिन ये चीज़ गलत है, ये ख़त्म होनी चाहिए। जो जनता का अधिकार है उनको मिलना चाहिए। जो सरकार है वो जनता के द्वारा बननी चाहिए, ना कि विपक्ष के लोगों को टारगेट करके दबा करके अपनी हरदर्मी अपनानी चाहिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लागू ग्राफ 1 के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। हर साल दीपावली पर पटाखों को लेकर रोक टोक की चर्चाओं के बीच इस बार अदालत ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को अनुमति दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी, जिससे लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई है। तो आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम डिसीजन दिया है इन द MC मेहता मैटर, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स की सेल अलाउ करी है दिल्ली NCR में। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है। सुबह 6 से 7 बजे, शाम को 8 से 10 बजे, इस दौरान ही लोग क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके सिवा कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हों। जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट आज से 7 साल पहले अर्जुन गोपाल केस में डेवलप हुआ था अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया। उनका एक एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है विच इज़ नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, इनमें एमिशन जो लेवल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। दीज आर ऑल नीरी सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड। और जो सेलर्स भी हैं, बिकॉज हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे अनअप्रूव्ड सेलर्स भी हैं हु आर नॉट रेगुलेटेड अंडर लॉ। तो कोर्ट ने कहा है जो पैसो अप्रूव्ड एंड नीरी अप्रूव्ड सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिर्फ वो ही अब इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करेंगे और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का ही सेल होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लिया है, क्योंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो कोर्ट ने जो दिल्ली NCR में लोग रह रहे हैं उनका राइट टू हेल्थ एंड राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर, एंड एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्री के लोग हैं देयर राइट टू लाइवलीहुड, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया है।
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में इस फायर क्रैकर इंडस्ट्री में कम से कम 5 लाख परिवार डिपेंडेंट है। ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा फैमिलीज डिपेंडेंट है। कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच ली है कि लोग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर सकें, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनका लाइवलीहुड पे भी प्रॉब्लम ना आए, एंड एट द सेम टाइम जो प्रदूषण की मात्रा है वो कम हो। किस डेट से किस डेट तक जी डेट से किस डेट तक? सो 18 सिर्फ इन 4 दिन 18, 19, 20 और 21 इन 4 दिनों पे ही सेल अलाउड होगी। ग्रीन क्रैकर्स के अलावा अगर कोई दूसरे पटाखे बेचते हुए पाया जाता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई करने का कहा गया? जी ठीक है। तो 18 से 20 अक्टूबर के लिए सेल अलाउ करी है और 19 से 20 अक्टूबर बस्टिंग अलाउ करा है। जी अगर कोई कार्रवाई क्या होगी अगर कोई दूसरे तरीके के पटाखे बेचते? देखिए, अगर कोई भी इन रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं करता है तो कोर्ट का ऑर्डर और एक्सप्लोजिव्स एक्ट जो है ऑलरेडी विच इज़ ऑलरेडी इनटू फोर्स, ये बिल्कुल क्लियर है। हुएवर डज नॉट कंप्लाई विद द कोर्ट्स ऑर्डर्स या कोई अनरेगुलेटेड तरीके से इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, उसका लाइसेंस इमीडिएटली या तो सस्पेंड होगा या कैंसिल हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुढ़ारी इलाके में नकली उपभोक्ता उत्पाद बनाने और बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में विशेष रूप से हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्लोजअप टूथपेस्ट के नकली संस्करण का निर्माण और बाजार में बिक्री का मामला सामने आया। हिंदुस्तान यूनिलीवर से जुड़े नरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी को जानकारी मिली थी कि दिल्ली के बाजारों में क्लोजअप टूथपेस्ट के नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। सूचना मिलते ही संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर छापा मारा। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं अक्वाजरी से हूँ और मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपॉइंट कर रखा है ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमें सूचना मिली कि यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्लोजअप प्रोडक्ट डुप्लीकेट बनाया जा रहा है और उसको मार्केट में सेल किया जा रहा है। तो उसकी सूचना के आधार पर हमने नियर थाना पे सूचना दी, वहाँ से टीम आई, वहाँ पे ये माल अभी रखा हुआ है, मालिक भी यहीं पे है। तो ये सूचना थी, इसके व्याप पे ही तो पूरी कार्रवाई चल रही है। कौन सा प्रोडक्ट? ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्लोजअप जो टूथपेस्ट होता है। कितना आपको यहाँ से रॉ मटेरियल और पक्का तैयार वहाँ पे यहाँ पे कम से कम 25,000 ट्यूब रेडी रखे हुए हैं और रॉ मटेरियल रखा हुआ है। उसके आर्टर बॉक्स भी हैं और 80 ग्राम वाला 150 ग्राम वाला दोनों तरीके के यहाँ पे क्लोजअप, और वो भी यूनिलीवर नेपाल का है, वो इंडिया का नहीं है। कब से यहाँ पे जो ये करीब एक सवा महीना हो गया इसको। जी सर। दूसरा भी आइटम यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो बन रहा है, वो उसकी जानकारी इतनी मुझे है नहीं, बट लेकिन वहाँ पे इनो का भी चल रहा है, वो अभी निकला है, वो भी चल रहा है वहाँ पे। आगे क्या कार्रवाई रहेगी इसमें? कार्रवाई सर पुलिस करेगी, यहाँ से आगे पुलिस का काम है। कितने लोग यहाँ से फिलहाल? यहाँ पे 4 लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।